video will be on tips and tricks to crack the CTET exam easily। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको सीटेट के पेपर की तैयारी कहाँ से करनी है, प्रिपरेशंस कहाँ से करनी है, और इस वीडियो में आई विल टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्लियर द सीटेट एग्ज़ाम। सो हम चलते हैं मेरी फर्स्ट टिप पे, जो मैंने खुद प्रिपेयर करते वक्त इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया था। तो फर्स्ट टिप मेरी ये रहेगी, और फर्स्ट टिप मेरी इस चीज़ पे रहेगी कि हमें पेपर को जो हमारी मतलब प्रिपरेशन है वो हमें कौन से सेक्शन से स्टार्ट करनी है। तो हमें हमेशा हमारी प्रिपरेशन सीटेट की उस सेक्शन से स्टार्ट करनी है जिस सेक्शन में हम स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट में या किसी सेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उसको कवर अप करने के लिए हम बहुत कम टाइम लेते हैं। वहीं पे जो हमारे वीक सेक्शंस होते हैं उनको कवर अप करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें हमेशा उन सेक्शंस को और स्कोरिंग बनाना है जिनमें हम काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इससे क्योंकि ये सेक्शंस हमारी ओवरऑल परसेंटेज पे, ओवरऑल जो हमारे मार्क्स होंगे सीटेट के, उसमें ये काफ़ी अच्छा वेटेज पुटअप करेंगे, काफ़ी अच्छा वेटेज ये उसके अंदर डालेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट टिप होगी कि ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन इन विच यू आर गुड, क्योंकि ये हम ही को हेल्प करेगा और ये हमारी ओवरऑल वेटेज में काफ़ी अच्छा ओवरऑल परसेंटेज में काफ़ी अच्छा वेटेज लेकर आएगा। सेकेंड टिप होगी मेरी सिचुएशनल क्वेश्चंस पे। सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। सीटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं और इन सिचुएशनल क्वेश्चंस में काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन सिचुएशनल क्वेश्चंस के लिए कौन सा ऑप्शन टिक करें, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक ऑप्शन हमें ठीक लग रहा होता है। तो ऐसे केसेस में हमें उन ऑप्शंस के लिए जाना है जिनकी स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी है, जिन ऑप्शंस की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी होती है और जिन ऑप्शंस की जो स्टेटमेंट होती है वो पॉजिटिव सेंस में लिखी हुई होती है, पॉजिटिव वे में लिखी हुई होती है, हमें उन ऑप्शंस की तरफ जाना है, क्योंकि वो ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम वो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो ये थी मेरी सेकंड टिप कि ऑलवेज गो फॉर द लॉन्ग स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो हमारी 90% ऑफ द टाइम सिचुएशनल क्वेश्चंस में करेक्ट होती हैं। अब इसी के बाद हम बात करते हैं थर्ड टिप के बारे में। तो थर्ड टिप मेरी ये रहेगी कि हमेशा जब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा सेक्शन हमें पहले करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमें कभी भी सीरीज़ में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये भी डिसाइड करता है हमारे टाइम मैनेजिंग टेक्निक को कि हम कौन सा सेक्शन सबसे पहले कर रहे हैं। तो कौन सा सेक्शन हमें सबसे पहले करना चाहिए, तो हमें वही सेक्शन सबसे पहले करना चाहिए जो सेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो सेक्शन करने के लिए हम काफ़ी कम टाइम यूज़ करेंगे। तो जो बाकी का सारा बचा हुआ टाइम होगा वो हम अपने वीकर सेक्शंस को दे सकते हैं। तो हमें हमेशा उन सेक्शंस से स्टार्ट करना है जो सेक्शंस हमारे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग से फिर वीक पे जाना है हमेशा। इसी टेक्निक से आपकी टाइम सेविंग होगी, टाइम मैनेजमेंट होगा। अगर आप हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग पे जाओगे तो आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चंस आपको आते थे वो आपके स्किप हो गए। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। अगर वीकर सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन स्किप भी हो जाते हैं तो उसका इतना दुख नहीं होता है जितना स्ट्रॉन्ग सेक्शंस के क्वेश्चन स्किप होने से होता है, क्योंकि उसमें हम पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं कि ये तो हम कर ही सकते हैं, ये तो हमें आता ही है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें हमेशा पेपर जो है वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन से ही स्टार्ट करना है, कभी भी वीक सेक्शन से स्टार्ट नहीं करना है ये सोच के कि काफ़ी टाइम लगेगा तो ये पहले कर लेते हैं। नहीं, हमेशा स्ट्रॉन्ग सेक्शन से स्टार्ट करना है। जो मेरी थर्ड टिप होगी वो रहेगी मेरी OMR शीट को फिल करने को लेके। तो बेसिकली
आपको OMR शीट जो है वो आपको फिल कैसे करनी है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर जो सीटेट को क्वेश्चन पेपर होता है वो उसके ऑप्शंस पे टिक लगा देते हैं, फिर OMR शीट लेके बैठते हैं, फिर लगातार OMR शीट में सर्कल करते चले जाते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हुए। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से आपके कुछ सर्कल्स जो आप फिल करते हो OMR शीट में वो आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, और एक भी सर्कल अगर ऊपर नीचे होता है तो नीचे के बाकी सारे सर्कल्स के आंसर्स भी गलत हो जाएंगे। तो आपको कभी भी OMR शीट के जो सर्कल्स हैं वो कभी भी लगातार फिल नहीं करने हैं। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सर्कल फिल करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सर्कल फिल करना है। मैंने ऐसे ही किया था और मेरा कोई पेपर नहीं छूटा था, मैंने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। ऐसा करने पे क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं और सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप लगातार सर्कल्स को फिल करते हुए चले जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है और गलत भी हो जाता है, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो जब बाद में रिजल्ट आएगा, आंसर शीट आएगी, तब आप लोगों को लगेगा कि ये हमने क्या कर दिया। तो वो चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी है। 5th टिप मेरी ये रहेगी आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। जो ऑप्शंस हम नेगेटिव वर्ड्स जिन ऑप्शंस में यूज़ किए होते हैं ना, अगेंस्ट, नो, नेवर, इन ऑप्शंस को आप ये मान के चलो कि 90% ऑफ द टाइम ये ऑप्शंस गलत होते हैं। यानी कि अगर आप कहीं पे तुक्का लगा भी रहे हो, आप अपने अजम्पशंस लगा रहे हो कि ये ठीक हो सकता है या ये ठीक हो सकता है, आपको उसका आंसर नहीं पता है, तो उन ऑप्शंस को आप हटा सकते हो अपने क्वेश्चन में से जिन ऑप्शंस में नेगेटिव वर्ड यूज़ किए गए हैं। इससे आपको और आसानी होगी पेपर को करने में और सही ऑप्शंस को ढूंढने में, क्योंकि ये ऑप्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं। मैं आप लोगों को 6th चीज़ ये बोलना चाहूँगी, वैसे तो मुझे 5 टिप्स ही देनी थी, बट मैं आपको 6th चीज़ में ये भी बोलना चाहूँगी कि कोई भी पेपर हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, क्योंकि मैं भी बहुत गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ, तो जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हमेशा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन लिख के करें, कभी भी लर्न मत करिए। हमेशा लिख के करिए, लिख के करने से चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है और पेपर के टाइम पे हम उन चीज़ों को भूलते भी नहीं हैं। वो चीज़ें हमें काफ़ी अच्छे से याद रहती हैं। तो जब आप किसी भी चीज़ को लिख के करते हैं ना, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाती है और वो आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। तो ये थी मेरी कुछ 5 टिप्स जो कि नेगेटिव वर्ड्स को लेके थी, सिचुएशनल क्वेश्चंस को लेके थी, OMR शीट को फिल कैसे करना है उसके बारे में था, पेपर कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है और पढ़ाई कौन से सेक्शन से स्टार्ट करनी है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो फॉर श्योर आप सीटेट के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। सीटेट का एग्ज़ाम फेब में है, तो आई होप ये वीडियो आपको उस एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेगी। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, कुछ आपने नॉलेज गेन की हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।